जय श्री राधे। फेस्टिवल सीजन में बारी है गोवर्धन पूजा की। कल है 22 अक्टूबर और कल है गोवर्धन पूजा। इसमें गाय के गोबर से गोवर्धन महाराज जी को बनाया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है और फिर उनकी पूजा की जाती है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? एक बार की बात है, गोकुलवासी इंद्रदेव की पूजा हर साल की तरह कर रहे थे। तो कान्हा जी अपने बाबा को कहते कि बाबा, हम इंद्रदेव की पूजा क्यों कर रहे हैं? हमें तो प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। गोवर्धन हमें लकड़ी देती है, चारा देती है, जल देती है, छाया देती है, तो क्यों ना हम उसकी पूजा करें। तो बाबा बोलते हैं कि इंद्रदेव गुस्सा हो जाएंगे, नहीं हमें इन्हीं को पूजा करना चाहिए। तो कान्हा जी समझ जाते हैं कि ये इंद्रदेव के डर से इनकी पूजा कर रहे हैं। कान्हा जी अपने पिताजी को कन्विंस कर लेते हैं कि वो गोवर्धन की पूजा को करें। तो इंद्रदेव बहुत गुस्सा हो जाते हैं, वो बहुत भारी वर्षा करते हैं, पत्थरों की वर्षा करते हैं, इतने बड़े बड़े पत्थरों की तूफान चलाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं गोकुलवासियों को। लेकिन कान्हा जी अपनी छोटी उंगली पे 7 दिन के लिए गोवर्धन महाराज जी को उठा लेते हैं और सारे के सारे गोकुलवासियों को वहां पे 7 दिन तक रहने के लिए आश्रय देते हैं। जब इंद्रदेव पूरी तरीके से थक जाते हैं तो इंद्रदेव को एहसास होता है कि ये कोई साधारण बालक नहीं है और वो समझ आते हैं कि भगवान कृष्ण जो है विष्णु का ही अवतार है। तो कान्हा जी बिना कुछ खाए पिए गोवर्धन महाराज को 7 दिन तक अपनी कनिष्क यानी सबसे छोटी उंगली पे उठा के रखते हैं। तो कान्हा जी जब 7 दिन बाद गोवर्धन महाराज जी को नीचे रखते हैं तो एक दिन में भोजन पाते हैं वो 8 बार, और 7 दिन तक उन्होंने भोजन नहीं पाया था तो 56 टाइम्स यानी 56 भोग इसीलिए कान्हा जी को लगाए जाते हैं, क्योंकि कान्हा जी ने 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए गोवर्धन महाराज जी को अपनी छोटी उंगली पे उठा के रखा था। इसे में ये मैसेज मिलता है कि सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अहंकार को त्याग देना चाहिए और सच्चे धर्म से चलना चाहिए, क्योंकि इंद्र महाराज भी अपने अहंकार में थे तो कान्हा जी ने उनका अहंकार तोड़ा था। जय श्री राधे।